साल है 1957। यह वह समय है जब दुनिया तेजी से बदल रही है। होमर हिकम एक जवान लड़का है जो कोलवुड, वेस्ट वर्जीनिया में पला बढ़ा है। वह एक साधारण परिवार से आता है जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है। कोलवुड एक छोटा सा कस्बा है जहां ज्यादातर लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं। यहाँ की जिंदगी कठिन और संघर्षपूर्ण है। जिंदगी मुश्किल है और बहुत से लोग वहां से कभी नहीं जा पाते। यहाँ के लोग अपने सपनों को अक्सर दबा देते हैं, लेकिन होमर कुछ अलग करने का सपना देखता है। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वो रॉकेट्स बनाने और तारों की दुनिया घूमने का सपना देखता है। वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर रॉकेट के मॉडल बनाता है। अंतरिक्ष की विशालता और उसके रहस्यों ने होमर का मन मोह लिया है। वह रात को तारों को निहारते हुए अपने भविष्य की कल्पना करता है। वो घंटों साइंस फिक्शन किताबें पढ़ता है और खुद को एस्ट्रोनॉट बनने की कल्पना करता है। उसकी किताबें और पोस्टर्स उसे प्रेरित करते हैं। उसकी कल्पना को और भी उड़ान मिलती है जब सोवियत यूनियन स्पुतनिक लॉन्च करता है, जो धरती का चक्कर लगाने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। यह घटना होमर के सपनों को और भी मजबूती देती है और वह जानता है कि कुछ भी संभव है। स्पुतनिक लॉन्च ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस रेस में पीछे रह गया था। कोलवुड में स्पुतनिक सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जिसने होमर के अंदर रॉकेटरी का जुनून जगा दिया। होमर ने खुद का रॉकेट बनाने की ठान ली। उसने अपने उन दोस्तों को इकट्ठा किया जो उसके इस जुनून को समझते थे। उन्होंने खुद को रॉकेट बॉयज नाम दिया। साथ मिलकर उन्होंने सीखने, एक्सपेरिमेंट्स करने और बड़े सपने देखने का एक सफर शुरू किया। रॉकेट बॉयज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स होमर के बैकयार्ड में शुरू किए। वो जो भी चीज उन्हें मिलती उसका इस्तेमाल करते। टिन कैन्स, स्क्रैप मेटल और घर में बनाया हुआ गन पाउडर। उनकी शुरुआती कोशिशों के नतीजे मिले जुले रहे, अक्सर खतरनाक नाकामियों के साथ। इतनी मुश्किलों के बावजूद रॉकेट बॉयज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने डिजाइन्स को और बेहतर बनाया। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग पढ़ने में अपना बहुत सारा समय लगाया। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने रॉकेट्स को उड़ाकर दिखाएंगे। रॉकेट बॉयज को इस सफर में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास संसाधनों, एक्सपीरियंस और उनके ही कम्युनिटी के कुछ लोगों के सपोर्ट की कमी थी। कुछ लोगों को उनके एक्सपेरिमेंट्स समय की बर्बादी और खतरनाक भी लगते थे, लेकिन रॉकेट बॉयज को कुछ अनपेक्षित जगहों से भी मदद मिली। होमर की मां, एक शांत और मजबूत महिला, अपने बेटे के सपनों पर यकीन रखती थी। उसने होमर को अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, तब भी जब उसके पिता को उस पर शक था। सीन 5, शक और निराशा। होमर के पिता, जो खुद एक मेहनती कोल माइनर थे, उन्हें अपने बेटे के रॉकेट्स के जुनून को समझने में मुश्किल हो रही थी। वो चाहते थे कि होमर उनके नक्शे कदम पर चले और खदानों में काम करे। उनका मानना था कि रॉकेटरी एक बेकार की चीज है जिससे कोई स्थायी भविष्य नहीं बन सकता। होमर और उनके पिता के बीच के मतभेद ने उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ा दी। होमर ने खुद को अनसमझा और अयोग्य महसूस करना शुरू कर दिया। वो अपने ही सपनों पर सवाल उठाने लगा, सोचने लगा कि क्या उसे रॉकेटरी छोड़ देनी चाहिए और अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। सीन 6, एक पिता का प्यार, एक बेटे का जुनून। मतभेद होने के बावजूद होमर के पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उनके बीच कई बार विचारों का टकराव होता था, लेकिन पिता का स्नेह कभी कम नहीं हुआ। वो होमर की इंटेलिजेंस और लगन को पहचानते थे। होमर की मेहनत और उसकी जिज्ञासा ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया। वो ये भी देखते थे कि रॉकेटरी होमर की खुशी के लिए कितनी जरूरी है। होमर का जुनून और उसकी आंखों में चमक उन्हें साफ दिखाई देती थी। धीरे धीरे उनका नजरिया बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि होमर का सपना सिर्फ उसका नहीं,
बल्कि पूरे परिवार का गर्व बन सकता है। होमर के पिता ने चुपके से उनकी मदद करनी शुरू कर दी ताकि होमर को अपने सपनों को पूरा करने में कोई रुकावट न आए। रॉकेट बॉयज को उनके रॉकेट्स के लिए चीजें जुटाने में मदद करने लगे। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग करके हर संभव सहायता प्रदान की। यहां तक कि उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान का इस्तेमाल करके उनकी तकनीकी दिक्कतों को सुलझाने में भी मदद की। उनके अनुभव ने कई समस्याओं का समाधान निकाला। इस नए सपोर्ट ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया। पिता और बेटे के बीच का बंधन और भी गहरा हो गया और होमर को अपने सपनों को और भी ज्यादा लगन से पूरा करने का आत्मविश्वास दिया। होमर ने अपने पिता के समर्थन से नई ऊंचाइयों को छूने का साहस पाया। सीन 7 द नेशनल साइंस फेयर। हकीकत के करीब एक सपना। रॉकेट बॉयज की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई जब उन्होंने लोकल साइंस फेयर जीत लिया। इस जीत ने उन्हें नेशनल साइंस फेयर में जगह दिलाई, एक ऐसा मशहूर कंपटीशन जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। नेशनल साइंस फेयर रॉकेट बॉयज के लिए खुद को दुनिया के सामने साबित करने का मौका था। ये सबको, होमर के पिता को भी, ये दिखाने का मौका था कि उनके सपने पूरे करने लायक हैं। उन्होंने अपना सारा समय और ताकत इस कंपटीशन की तैयारी में लगा दी। सीन 8 जीत और त्रासदी। नेशनल साइंस फेयर का दिन आ गया और रॉकेट बॉयज का सामना दूसरे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स से था। उन्होंने अपने रॉकेट और अपनी रिसर्च को पूरे जुनून और आत्मविश्वास के साथ पेश किया। जज उनकी इंजेन्युइटी और लगन से बहुत प्रभावित हुए। रॉकेट बॉयज ने नेशनल साइंस फेयर जीत लिया और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया। उनकी जीत उनकी कड़ी मेहनत, हार न मानने की भावना और खुद पर यकीन करने की ताकत का सबूत थी। लेकिन उनकी ये जीत अधूरी थी। कंपटीशन के कुछ समय बाद ही एक खदान दुर्घटना में बहुत से लोग मारे गए, जिनमें होमर के पिता के कुछ दोस्त भी शामिल थे। सीन 9 बियॉन्ड द स्काई। प्रेरणा की एक विरासत। वो खदान दुर्घटना कोलवुड में जिंदगी की कठोर हकीकत की याद दिलाती है। ये शिक्षा की अहमियत और युवाओं को खदानों से हटकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मौके बनाने की जरूरत को दर्शाती है। होमर हिकम आगे चलकर नासा इंजीनियर बने और अपने बचपन के सपने को पूरा किया। अपनी कामयाबी का श्रेय वो उन सबक को देते हैं जो उन्होंने रॉकेट बॉय बनकर सीखे। कड़ी मेहनत का महत्व, हार न मानने की भावना और खुद पर यकीन करने की ताकत, तब भी जब दूसरों को आप पर शक हो। सीन 10 अक्टूबर स्काई। एक कहानी जो वक्त से परे है। यह कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो न केवल रोमांचक है बल्कि दिल को छू लेने वाला भी है। अक्टूबर स्काई सिर्फ रॉकेट्स की कहानी नहीं है, यह उन सपनों की कहानी है जो आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत रखते हैं। ये सपनों की ताकत, शिक्षा की अहमियत और एक पिता और बेटे के बीच के अटूट बंधन की कहानी है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे शिक्षा और परिवार का समर्थन किसी के जीवन को बदल सकता है। यह कहानी आज भी हर उम्र के लोगों को तारों तक पहुंचने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। एक छोटे से कोल माइनिंग कस्बे से नासा की ऊंचाइयों तक का होमर हिकम का सफर इंसानी भावना की मुश्किलों से उबरने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की क्षमता का सबूत है। यह सफर हमें दिखाता है कि कैसे कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प किसी को भी महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कहीं से भी आए हों, अगर हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करें
और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करें तो कुछ भी मुमकिन है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न मानें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।